अटक जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई को बी क्लास देने की मंजूरी। हफ्ते में एक बार अहलखाना से मुलाकात की इजाजत होगी। महकमा दाखिला के जराये ने बताया इन्हें बी क्लास की सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। रूम कूलर, एक मशक्कती अखबार, वॉशरूम की सहूलत और वॉक की इजाजत होगी। जाय नमाज और तस्बीह भी दे दी गई। जेल के अतराफ सिक्योरिटी सख्त। चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम पंजुता के मुताबिक जेल इंतजामिया ने मुलाकात करवाने से इनकार कर दिया। चेयरमैन पीटीआई से दस्तावेजात पर दस्तखत करवाने हैं। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेरे सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। चेयरमैन को तन्हाई में रखने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वकला को रसाई न देने की भी मज़म्मत। वफाकी पुलिस के बजाय पंजाब पुलिस के हाथों गिरफ्तारी पर भी तशवीश का इजहार किया। चेयरमैन पीटीआई की करप्शन का एक कतरा सामने आया है। आम इंतखाबात 2-4 दिन आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन कहते हैं अभी मजीद केसेस भी सामने आएंगे। अब्दुल अलीम खान बोले असल किस्से तो बुज़दार और फराग गोगी की गिरफ्तारी के बाद सामने आएंगे। Has nothing to do with political persecution, I would say, because this case has been in courts and has completed the entire due course of the law and has been past all the stages of investigations and also the trial, and the trial court has given this judgment which is there now and he's been arrested. So it has nothing to do with politics. चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी सियासी नहीं, उन्हें अदालती हुक्म पर गिरफ्तार किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने रियासती तहफ़्फ़ुज़ पेशे अदालतों में पेश नहीं होते थे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बीबीसी को इंटरव्यू। कहा एक मुकदमा पाये तकमील तक पहुंचा है, मजीद 4 मुकदमा ट्रायल कोर्ट्स में हैं। एक केस 19 करोड़ बरतानवी पाउंड, एक केस साइफर, एक 9 मई और एक बैरूनी फंडिंग का है। चेयरमैन पीटीआई का मुकदमा अदालतों में रहा और कानून के तमाम मराहिल पूरे हुए। किसी को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की छूट नहीं दी जा सकती। ट्रेन हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई। रफ्तार 45 से 50 किलोमीटर थी। वजीर रेलवे साद रफीक ने बताया ट्रैक मुकम्मल फिट था। हादसे की असल वजह तक पहुंचेंगे। तकरीबकारी का पहलू भी देखा जाएगा। वजीर आजम की जांबाक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का हज़ारा एक्सप्रेस हादसे का नोटिस। जांबाक मुसाफिरों के लवाहिकीन से इजहार अफसोस। वज़ीर आला मुराद अली शाह नवाब शाह पहुँच गए। हस्पताल में जख्मियों की अयादत की। शजील मेमन कहते हैं इमदादी काम के लिए भारी मशीनरी रवाना कर दी गई। आज न्यूज की तहकीकात के मुताबिक ट्रैक की 2 पटरियों को जोड़ने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। रेलवे के अमले की गैर जिम्मेदारी सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि पटरी के जोड़ के दरमियान लकड़ी लगाई गई है। लकड़ी चाहे कितनी ही मजबूत की ना हो, ट्रेन का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुल्तान, कैंट, खानेवाल, भावलपुर, शोरकोट रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क कायम कर दिए गए। अमला भी तैनात कर दिया गया। हादसे से मुतालिक मुसाफिरों को मालूमात फराम की जा रही हैं। डिविजनल सुपरिटेंडेंट की हिदायत पर सक्खर रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी इंफॉर्मेशन सेंटर कायम। हादसे से मुतालिक मालूमात फराम की जा रही हैं। हादसे के बाद कराची से रवाना होने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। रेलवे हुकाम ने ट्रेनों की रवानगी में मजीद ताखीर का खदशा जाहिर कर दिया। पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं ये वाली ट्रेन जाएगी, फिर उसके बाद पता चलेगा हमारी कब आएगी। 5 बजे पहुंचे थे स्टेशन पर। यहाँ आकर पता लगा कि ट्रेन आपकी तकरीबन 2 से ढाई घंटे लेट है। मैं 1 घंटा हो चुका है हम इस ट्रेन में है, प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन कोई पता नहीं कि हमारी ट्रेन कब आए और कितना टाइम लग सकता है, कुछ मालूम नहीं। 9 तारीख को अपनी हुकूमत यानी असम्बली को डिसॉल्व कर दूंगा। नवाज शरीफ के दौर में सऊदी अरब से पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात थे। दूसरे इस्लामी ममालिक से, तुर्की से बेहतरीन ताल्लुकात थे। उसके बाद जो हुकूमत झुर्रू इलेक्शन के 3 नतीजे में लाकर बिठाई गई, उसने इतनी बेदर्दी से पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को तबाह कर दिया।
9 अगस्त को असम्बलियां तहलील कर दूंगा, अदालती फैसलों पर हम तो कुछ नहीं कह रहे। माजी की हुकूमत और कुछ लोगों ने मिलकर दहशतगर्दों को सवात में बसने की दावत दी। चेयरमैन पीटीआई ने बैरून मुल्क इंटरव्यू में सीपैक पर इल्जामात लगाए, कहा ये महंगे कर्जे हैं। चीन को यहाँ आकर कहना पड़ा कि आप हमारे दोस्त हैं या दुश्मन। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कसूर में घनगरज, जलसे से खिताब में कहा खारजा पॉलिसी को बर्बाद किया गया, सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब किए। साकिब निसार और साजिशी टोले ने नवाज शरीफ को सजा दिलाई। सुपरवाइज जज भी तैनात किया गया। नवाज शरीफ जल्द वतन आएंगे और मुल्क की तकदीर बदलेंगे। उन्होंने सर पर बाल्टी नहीं डाली। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। 60 डेज और 90 डेज आइन के अंदर दिए हुए हैं। हत्तल इम्कान कोशिश उनकी ये होनी चाहिए कि 90 दिन के अंदर वो डिलिमिटेशंस जो हैं वो मुकम्मल कर ली जाएं। डिलेड इलेक्शंस विल बी अ डिजास्टर फॉर द फेडरेशन। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अजहर अब्बानी सेनेट में बरस पड़े, कहते हैं इलेक्शन में ताखीर का मतलब तबाही है। अब इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि चुप का दरवाजा तोड़े और बताए कि हल्का बंदियों में कितना वक्त लगेगा। इलेक्शन 90 रोज की मुकर्ररा मुद्दत में ना होना विफाक के लिए नुकसानदेह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया। कहा यहां अमीर और गरीब का तफरीक के बगैर इलाज होता है। मरीजों के लिए PKLI उम्मीद की एक किरण है। ट्रस्ट फंड में 15 अरब रुपए इकट्ठे हो गए। मुखय्यर हजरात भी इदारे को फंड्स और अद्वियात फराहम करेंगे। हम कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसी चीज़ नहीं करते जिससे इस पे कदगन लगे। एक कौमी फरीज़ा था कि सेंसस हो गया, तमाम सूबे उससे एग्री करते हैं और उसको नोटिफाई कराना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की कराची आमद। प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने ऐसी कोई पॉलिसी इख्तियार नहीं की जिससे मीडिया पर कदगन लगे। मुशर्रफ का काला कानून नहीं चाहते। CCI इजलास में तमाम सियासी जमातें मौजूद थीं। तमाम जमातों ने मरदमशुमारी के नताइज मंजूर किए। मित्रा तहसील कौंसिल चेयरमैन का मार्का PTI के इनामुल्लाह ने सर कर लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इनामुल्लाह ने 20,333 वोट लिए। RO ऑफिस को तमाम 155 पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल। JUI के रफ़ीउल्लाह 13,564 वोट के साथ दूसरे नंबर पर। तहसील मित्रा पेशावर चेयरमैन के इंतकाल और तहसील हवेलियाँ के चेयरमैन के कत्ल के बाद नशिस्तें खाली हुई थीं। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ आज से होगा। 5 साल तक के बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलाकर इनकी जान खतरे में न डालें। पोलियो वर्कर्स के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखें, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ताशकंद पहुंच गए। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ज़राअत और वज़ीर टेक्सटाइल से मुलाकातें। कपास की पैदावार में इजाफे और गारमेंट्स इंडस्ट्री में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। और लाहौर में मैंगो फेस्टिवल, फलों के बादशाह आम की खूब नुमाइंदगी की गई। फेस्टिवल में फैमिलीज और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आमों की 100 से ज़ायद इक़साम देखकर तलबा हैरान रह गए।